नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक छोटा-सा प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका नाम है सीएसबी बैंक। और सीएसबी जो बैंक है, वो टोटली एक छोटा-सा बैंक है, एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप का कंपनीज़ है। तो इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि ये कंपनी छोटा है, फिर भी अच्छा खासा धमाकेदार परफॉर्मेंस भी क्वार्टर बेसिस कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको एक स्टडी देने वाला हूँ। तो आप इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो पहले पूरा डिटेल्स जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आपको लगे हाँ, इस स्टॉक में पोटेंशियल है तो आप ज़रूर इसमें बाय कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के बैंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस रेंज है। सीएसबी बैंक टोटली एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, छोटा सा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। और 306 रुपीज़ अभी आज के दिन चल रहा है। तो पिछले दिनों में इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था, तब इसमें ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिला था, क्योंकि रिजल्ट अच्छा खासा हुआ, फिर भी पिछले क्वार्टर से कुछ रिजल्ट के जो एस्टिमेट होते हैं वो भी अच्छा खासा फुलफिल नहीं हो पाया, तो इसलिए बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिला। और आज के दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही ओपन हुआ है। मतलब मार्केट तो ऑब्वियसली आज नेगेटिव में है। और इस जो बैंक है, सीएसबी जो बैंक है, वो थोड़ा-सा आज डाउन ट्रेंड में थोड़ा-सा मुझे आज अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो उससे पहले मैं एक बार आपको क्वार्टर टू का रिजल्ट दिखा दूँ, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर टू का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो टोटल अर्निंग है, एक्चुअली कंपनी जिस तरीके से अर्निंग करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट से जो इनकम होता है और डिस्काउंट और बिल इनकम जितने सारे होते से, तो उसके जो टोटल फिगर है वो करीबन करीबन यहाँ पे 55,564 यहाँ पे ऑब्वियसली लैक्स में दिया गया है। तो 55,564 लैक्स का टोटल इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में ये जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा इनकम था 56,649, और पिछले सालों में 51,300। तो ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम इनकम देखने को मिला, मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट अच्छा देखने को लगा। और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी 40,600 एक्सपेंस किया है। पिछले क्वार्टर में 39, मतलब इनकम ज़्यादा किया था, एक्सपेंस कम किया था। पिछले साल में 39,400। तो और कंपनी के जो जितने सारे टैक्सेस है, उस टैक्स को कंपनी ने पे किया है। और पे करने के बाद कंपनी जो प्रॉफिट किया है उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए। तो कंपनी ने प्रॉफिट जो किया है वो शानदार प्रॉफिट किया है, क्योंकि कंपनी का कुछ एसेट भी ग्रोथ हुआ है, साथ ही साथ कुछ कुछ परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, तो इसलिए प्रॉफिट को भी अच्छा खासा यहाँ पे अपटेन देखने को मिला। तो इसीलिए आज के दिन एक पॉजिटिव में कंपनी स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव में ओपन हुआ है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो करीबन 11,856 लैक्स का टोटल इनकम किया है। जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट इनकम अच्छा हुआ था, मगर प्रॉफिट कम हुआ, 6,100 टोटल इनकम हुआ है। पिछले सालों का जो क्वार्टर था वो 6,800। तो यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला। तो दोनों में एक जबरदस्त पॉजिटिव, करीबन करीबन देखा जाए फंड डबल प्रॉफिट किया है। मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करूँ तो डबल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। तो कंपनी का इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में 3.52 था, पिछले सालों में 3.97 था, इस क्वार्टर में 6.83 हुआ। देखिए 6.83 तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, फिर भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ठीक-ठाक लेवल में कंपनी चल रहा है। तो कंपनी के एक चीज़ हमेशा आपको देखना चाहिए, वो है रिटेल बैंकिंग। जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें रिटेल बैंकिंग से कंपनी किस तरीके से पैसा कमा रहा है वो भी एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि रिटेल सेगमेंट से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि रिटेल सेगमेंट से कंपनी किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर में 29,700 टोटल इनकम कंपनी ने किया था, और पिछले सालों क्वार्टर में और पिछले सालों में 26,700 किया था। इस क्वार्टर में 32,290 टोटल लैक्स में इनकम किया है। तो यहाँ पे इनकम को भी यहाँ पे मैं पॉजिटिव सिंबल में देखना चाहूँगा, ज़बरदस्त यहाँ पे इनकम हुआ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगता है। साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट भी इस क्वार्टर में ज़बरदस्त हुआ है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है।
5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा सा कंपनी है, इसलिए वोलाटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी का हाई था 374 और लो था 193, वो भी 52 वीक हाई एंड लो। और कंपनी का आज के दिन प्राइस चला है 306 रुपीज़ और कंपनी का पीआरएसी एकदम लो लेवल में है, 19 है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों में मुझे वीक लगा। तो क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज इतना कम है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कम है, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी कम देखने को मिला। तो फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, अभी तक 10 रुपये इसका फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। साथ ही साथ कंपनी के कुछ पोर्स एंड कॉन्स भी बताऊंगा। कंपनी के पोर्स जो है, कंपनी 28% सीएजीआर परसेंटेज दे चुके हैं 5 सालों में, ये सबसे बढ़िया न्यूज़ है। साथ ही साथ और भी एक चीज़ आप देख लीजिए, कंपनी का जो कवरेज रेशियो है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का इंटरेस्ट ग्रोथ, सब कुछ मुझे नेगेटिव लगा। कंपनी के पास कर्जा भी है 20,000 मतलब 2029 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा भी है। तो कंपनी का जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से, जितने सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, तो कंपनी 8 नंबर पोजीशन में आते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे छोटा बैंक माना जाता है, बहुत छोटा, नया स्टार्ट हुआ है, कंपनी ज़्यादा दिन लिस्टिंग नहीं भी हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी के जो मतलब जितने सारे रेवेन्यूज़ है, कंपनी जितने सारे प्रॉफिट है, कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी में करीबन लॉस मेकिंग कंपनी था, उसमें धीरे-धीरे कंपनी लॉस मेकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो अभी इस सालों में 218 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया और पिछले सालों में 13 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, तो देखा जाए कंपनी उतना अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मुझे नहीं देखने का मिल रहा है, मगर प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। सेल्स कम हो रहा है मगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि तक कंपनी ज़्यादातर एक्सपेंस है उसको कवर कर रहा है, मतलब ज़्यादा कम कर रहा है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कंपनी 1 साल कंपनी लिस्टिंग हुआ है, तो इसलिए 33% आपको रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे बहुत वीक लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे जानकारी है वो टोटली यहाँ पे दिया गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास प्रोमोटर के पास 49% है, जो बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है। तो एफआईज के बारे में बात करूँ तो 5%, डीएस के बारे में बात करूँ तो 11% और पब्लिक के पास 30% और अदर्स के पास 2% यहाँ पे होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी के सबके पास हिस्सेदारी यहाँ पे बराबर है। तो कंपनी के सारे डेटा आपके सामने रख चुका हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, आज के दिन का डिलीवरी। आज के दिन देखिए जबरदस्त यहाँ पे डिलीवरी उठ रहा है, छोटा सा कंपनी है, 62% आज ही के दिन डिलीवरी। डेली बेसिस आप देखेंगे तो करीबन 50% से ज़्यादा इस कंपनी में डिलीवरी उठ रहा है। मतलब एक बात समझ लीजिए, कंपनी में पोटेंशियल तो जरूर है, फ्यूचर के लिए जरूर पोटेंशियल बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी डिलीवरी अच्छा खासा उठा रहा है, मतलब कंपनी में बाइंग जबरदस्त हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ, कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दे चुके, क्योंकि कंपनी में उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो इसलिए डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है। तो साथ ही साथ कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको सामने ओपन कर दूँ तो देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका डेट था 6 दिसंबर 2019। उसके डेट के बाद कंपनी ओपन होने के बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब ओपन होने के बाद ही कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हो गया और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो उसके बाद कंपनी ने जिस तरीके से रिकवरी किया है, देखिए बहुत अच्छा खासा रिकवरी मुझे दिख रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसलिए वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वोलाटिलिटी को जरूर झेलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो कंपनी में ज़्यादातर पोटेंशियल आपको जरूर देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पे फ्यूचर में बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कंपनी में फ्यूचर के लिए पोटेंशियल जरूर रहेंगे। तो एक बात कहूँगा, कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा निवेश करिए, क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो जब तक लार्ज कैप कंपनी नहीं बन जाते और कंपनी का कुछ सालों का परफॉर्मेंस आपके सामने नहीं आ जाते, तब इसमें ज़्यादा निवेश मत करिए। नहीं तो आप फँस भी सकते हैं, क्योंकि हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, तो कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देख के कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता। तो मैं यही कहूँगा, आपको निवेश करना ही है तो थोड़ा-सा निवेश करिए, मगर मैं एक बात कहूँगा, आपको अच्छा खासा स्टॉक चाहिए प्राइवेट बैंक का, तो आप दिग्गज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और भी बहुत सारे दिग्गज बैंक है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये छोटा-सा बैंक है, छोटा-सा दाँव आप खेल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।